खबर रीवा से है, जहां शासकीय ठाकुर रणवंत सिंह महाविद्यालय रीवा में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल, विशिष्ट अतिथि के रूप में राजेंद्र ताम्रकार, अध्यक्ष जन भागीदारी समिति डॉक्टर अर्पिता अवस्थी, अध्यक्ष संयोजक डॉक्टर अच्युत पांडे रहे। सर्वप्रथम अतिथियों द्वारा मां सरस्वती एवं स्वामी विवेकानंद के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं पुष्प का अर्पण किया गया। तत्पश्चात संगीत विभाग के छात्र छात्राओं द्वारा सरस्वती वंदना प्रस्तुत की गई। स्वागत उद्बोधन प्राचार्य डॉक्टर अर्पिता अवस्थी के द्वारा किया गया। कार्यक्रम की संक्षिप्त रूपरेखा डॉक्टर अच्युत पांडे के द्वारा प्रस्तुत की। डेक्कन मैनेजमेंट काउंसिल ग्रुप पुणे एवं संभागीय कार्यालय स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना के बीच MOU डायरेक्टर संजय जोपे के प्रतिनिधि HR पवन पांडे के द्वारा किया गया। संभागीय कार्यालय स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना द्वारा प्रकाशित उत्थान कैरियर मार्गदर्शिका का विमोचन किया गया। वहीं अतिथियों द्वारा राजेंद्र शुक्ला उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन अपने उद्बोधन में कहा कि TRS कॉलेज राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्यों को पूरा करने के दिशा में क्रियाशील है। महाविद्यालय में रोजगार के अवसर छात्रों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य हर हाथ को काम हो, हर खेत को पानी देना है। छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा के साथ साथ सही मार्गदर्शन और प्रशिक्षण में उन्हें रोजगार के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की योजनाओं और नीतियों के बारे में जानकारी भी दी है डिप्टी सीएम ने, जो छात्रों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने में मददगार है। उन्होंने कहा कि यह कि राज्य सरकार शिक्षा और कौशल विकास को प्राथमिकता दे रही है, ताकि युवा अपने क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त कर सके और विभिन्न उद्योगों में रोजगार प्राप्त कर सके। 62 करोड़ की भवन भी हम बना रहे हैं, तो कॉलेज चौराहे के बाद बना रहे हैं। और उद्देश्य यही है कि सारे IT की कंपनी जो किसी ज़माने में हैदराबाद और पुणे में अपना डेस्टिनेशन मानती थी, अब उनको हम रीवा की ओर खींचने का प्रयास करेंगे। हम में कैंपस सिलेक्शन के द्वारा युवाओं को सेलेक्ट करने का जो रोज़गार मेला लगाया गया था, वो बहुत सफल रहा है। लगभग 288 बच्चों को 3 लाख कम से कम पैकेज पर जो नियुक्ति मिली है, वो निश्चित रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसके अंतर्गत हम सबकी मंशा है कि शिक्षा रोजगारोन्मुखी होना चाहिए, उस दिशा में न सिर्फ शिक्षा को ले जाने का काम हो रहा है, बल्कि रोज़गार देने वाले लोगों को यहाँ बुलाकर और उनको रोज़गार उपलब्ध कराने का काम हमारी इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है। मैं ठाकुर रणवंत सिंह महाविद्यालय के प्राचार्य से लेके और हमारे यहाँ जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष राजेंद्र ताम्रकार जी और पूरी टीम को बधाई देता हूँ उनकी सफलता के लिए। बड़े कैंपस लगाने की आवश्यकता है और आने वाले दिनों में और भी बड़ी कंपनीज रीवा में आएंगी। जिस तरह से रीवा आगे बढ़ रहा है, यहाँ के शिक्षा के स्तर को भी बेहतर किया जा रहा है। आज हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में MTech शुरू हो गया है, पॉलिटेक्निक में मैकेनिकल और सिविल की ब्रांचें शुरू हो गई हैं। मेडिकल कॉलेज में जो 60 सीटें होती थी MBS की, उसको पहले 100 की अब 150 कर दिया गया है। तो कुल मिला के हमारे जो एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें गुणवत्ता को बढ़ाकर कंपनीज़ को यहाँ पर बुलाकर और उनको प्लेसमेंट ज़्यादा से ज़्यादा मिले, इस दिशा में गंभीरता के साथ काम किया जा रहा है। युवाओं को उद्योग लगाने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार कई ऐसी योजना चला रही है, जो स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया, इसके तहत काफ़ी सुविधाएं दी जा रही हैं। तो मैं नौजवानों से ये अपील भी करता हूँ कि वो मुख्यमंत्री उद्यम योजना, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना, इस प्रकार की जितनी भी स्वरोजगार से जुड़ी हुई और MSME उद्योग लगाने से जुड़ी हुई जितनी भी योजनाएं हैं, उसको समझें और उसमें भी आगे बढ़ें। जर्मनी और जापान भी पीछे हो जाएगा, सिर्फ अमेरिका चाइना बचेगा। और जब आज़ादी के 100 वर्ष पूरे हो गए 2047 में, तो अमेरिका चाइना भी पीछे हो जाएगा और भारत दुनिया का विवेकानंद जी ने यही तो कहा था, जो युवाओं के आदर्श हैं। उन्होंने कहा था 21वीं सदी भारत की होगी और
और दुनिया भारत विश्व गुरु बनेगा और दुनिया का नेतृत्व करेगा। और इस समय क्या चल रहा है, 21वीं सदी चल रही है और 2047 में 21वीं सदी का आधा टाइम मिडवे आ जाएगा और 2047 में ही मोदी जी ने देश को आर्थिक महाशक्ति बनाने का, विकसित भारत बनाने का मिशन लेके और देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और इसीलिए चौतरफा काम चल रहे हैं। आप मोबाइल, उनकी गलती नहीं, आप इस कदम ताल के साथ बढ़ के चलना पड़ेगा। जब दुनिया और देश में होड़ लगी कि तेजी के साथ अपने क्षेत्र को आगे करना, तो हम लोग भी दूध के जले हैं और इसलिए छाछ भी फूक फूक कर पी रहे हैं। जो भी योजना आती है सबसे पहले रीवा को मंजूर कराते हैं। ये रीवा का बाईपास बना था, 400 करोड़ रुपए मंजूर करा के अब रीवा का बाईपास जो चौराहा से रतरा है वो 4 लेन हो रहा है। ये रीवा से सीधी बना था, टनल तो 6 लेन बन गई थी लेकिन रोड 2 लेन की थी। उसको 1500 करोड़ रुपए मंजूर करा के और रीवा से सीधी 4 लेन की सड़क हो जाए। बेला से सिलपरा आप देखे रहे, 4 लेन का काम तेजी से चल रहा है। सिंचाई की नहरों का अभी अकेले मऊगंज में मुख्यमंत्री जी आए थे, 5000 करोड़ की योजना का भूमि पूजन किया। सीतापुर हरमड़ा माइक्रो इरिगेशन का, जिसमें 3 जिलों में पानी जा रहा है। पिछले दिनों RIC में आचार्य बालकृष्ण जी आए थे, बाबा रामदेव जी के जो साथी है पतंजलि वाले, तो उनको कहीं जाना था तो उन्होंने न्यू खुशी मोबाइल जंक्शन एवं फर्नीचर हाउस। खरीदे सब कुछ एक ही जगह पर आसान सी किश्तों में। न्यू खुशी मोबाइल जंक्शन एवं फर्नीचर हाउस में मोबाइल, सोफा, बेड, अलमारी, बक्सा, पेटी, सिंगारदानी, टीवी, फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन, शादी का संपूर्ण सामान एक ही जगह में उपलब्ध है। हमारे यहाँ 0% फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है और 5 मिनट में कहीं के भी आधार कार्ड से आप फाइनेंस करवा सकते हैं। शादी का संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक और फर्नीचर सामान खरीदने पर पाए भारी छूट और सुनिश्चित उपहार। हमारे यहाँ मेगा एक्सचेंज ऑफर में पुराने के बदले नए सामान उचित मूल्य में दिए जाते हैं। हमारा पता है न्यू खुशी मोबाइल जंक्शन एवं फर्नीचर हाउस, ढेखा तिराहा, रीवा। हमसे संपर्क करें 89 89 90 19 92 और 62 64 72 0 23 3 नंबर पर।